नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहन की प्रतीक्षा नामक कहानी सुनाने जा रही हूँ। भावना ने रिसीवर उठाया। हेलो, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ, अरविंद का मित्र। एक शुभ सूचना तुमको दे रहा हूँ बहन। अरविंद का पता चल गया है। वह दुश्मनों की कैद में था। उसे आज़ाद करा लिया गया है। उम्मीद है कि वह रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के पास पहुँच जाएगा। खबर सुनकर साधना सहसा विश्वास न कर सकी। आश्चर्यपूर्ण हर्ष ने उसे भाव विहल कर दिया। अवरुद्ध कंठ से मात्र वह इतना ही बोल सकी, दिवाकर भाई, कितना सुखद समाचार दिया है आपने। कितना धन्यवाद दूं आपको। धन्यवाद की क्या बात है भावना, मैं बराबर उसकी खोज में प्रयासरत था। अब जाकर सफलता मिली है। हो सका तो अरविंद के साथ मैं भी आऊँगा। कहने के साथ ही दिवाकर ने रिसीवर रख दिया। भावना की खुशी का कोई आदि अंत न था, लेकिन यह खबर वह माँ को कैसे दे, वह यह सोच रही थी, क्योंकि 3 साल बाद सारी उम्मीदें खत्म हो जाने के बाद अचानक इतनी खुशी माँ कैसे सहन कर पाएगी। वह कोई युक्ति सोचने लगी। 3 वर्ष पूर्व भारत पाक युद्ध आरंभ होने पर थल सेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अरविंद को देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेज दिया गया था। एकमात्र पुत्र होने के कारण माँ नहीं चाहती थी कि वह लड़ाई पर जाए। कुछ दिन तक तो वह अपनी कुशलता का समाचार भेजता रहा, लेकिन धीरे धीरे पत्र आने में देर होने लगी। लड़ाई तेज हो जाने के कारण अरविंद पत्र लिखने का समय न निकाल पाता था। घमासान युद्ध के बाद भारत की विजय हुई और युद्ध समाप्त हो गया। तब तक भारत माता के अगणित वीर जवान शहीद हो चुके थे। सैकड़ों जवान अपाहिज होकर घायल अवस्था में अस्पतालों में पड़े हुए थे। खुद सही सलामत घर भी लौट आए, लेकिन अरविंद नहीं लौटा था। लेकिन उसकी माँ और बहन को अभी तक यह उम्मीद बंधी हुई थी कि वह वापस आ जाएगा। धीरे धीरे 3 वर्ष निकल गए। भावना भाई की याद तो हर दिन करती, लेकिन रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन उसकी आंखें गंगा यमुना बन जाती। 3 वर्षों से ये पर्व उसके लिए पीड़ा से भरे आते और चले जाते, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उसे इस रक्षाबंधन पर अनमोल सौगात मिलने वाली है। माँ, दिवाकर भाई का पत्र आया है। स्वयं के लिखे पत्र को हाथ में पकड़े उसने कहा, अच्छा, वह अरविंद का दोस्त? क्या लिखा है उसने बेटी? माँ की आवाज़ में निराशा छलक रही थी। बड़ी अच्छी खबर है माँ, सुनकर गदगद हो जाओगी। उन्होंने लिखा है कि अरविंद भैया अच्छी तरह हैं, लेकिन अभी दुश्मनों की कैद में हैं। उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार ने लिखा पढ़ी पूरी कर ली है। वह शीघ्र भारत आने वाले हैं। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। चेहरे पर खुशी थी और कंठ अवरुद्ध था। रक्षाबंधन का पावन दिन, अरविंद के आने की आतुरता से प्रतीक्षा थी। त्योहार की व्यस्तता के बावजूद बाहर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नज़दीक व दूर के संबंधियों के अलावा पड़ोसी, परिचित व अन्य लोग भी अपने सैनिक की प्रतीक्षा में फूल माला लिए खड़े थे। 12 बज चुके थे। अभी तक बेटे के न आने से माँ उदास हो चली थी। भावना एक थाली में रोली, चावल, मिठाई व राखी सजाकर भाई के आने की प्रतीक्षा बहुत विश्वास व उत्साह से कर रही थी। आखिर प्रतीक्षा का अंत हुआ। एक जीप हॉर्न बजाती हुई सामने आकर रुकी। स्वागत के लिए खड़े जनसमूह ने जीप को घेर लिया। गाड़ी से उतरकर अरविंद ने बड़े बुजुर्ग का चरण स्पर्श किया और सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए धन्यवाद दिया। सामने बेटे को देखकर भी माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरविंद ने माँ का चरण स्पर्श किया और बहन को स्नेह से गले लगाया। भारी आवाज़ में माँ सिर्फ इतना ही बोल सकी, तू आ गया बेटा।
भाई के आने के बाद भावना टीका करने के लिए खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह अरविंद को पूजा गृह में ले गई। रोली अक्षत से टीका करके मिठाई उसके मुंह में ठूसते हुए बोली, हाथ इधर करो भैया, राखी बांध दूं। लंबी प्रतीक्षा के बाद तो यह शुभ समय आया है। अरविंद ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। भावना रुष्ट सी आवाज में बोली, यह क्या बायां हाथ बढ़ा रहे हो भैया? यह भी नहीं जानते कि राखी किस हाथ में बांधी जाती है? अरे तो क्या हुआ, दोनों हाथ ही तो अपने हैं, इसी हाथ में बांध दो, मुस्कुराकर अरविंद ने कहा। चिढ़ाने और परेशान करने की तुम्हारी पुरानी आदत है भैया, खींचकर भावना ने कहा और झटके से दाहिने हाथ को पकड़ लिया। लेकिन यह क्या, उसके हाथ में तो सिर्फ कमीज की झूलती आस्तीन ही आई, हाथ तो था ही नहीं। घबराहट में भावना के हाथ से टीके की थाली गिर गई होती अगर अरविंद ने उसे अपने बाएं हाथ से संभालना लिया होता। तुम्हारा दाहिना हाथ भैया, कहने के साथ ही भावना फपक कर रो पड़ी। यह क्या पगली, अरविंद ने उसे धैर्य बंधाते हुए समझाया। मेरे जैसे तुम्हारे कितने भाई देश के लिए शहीद हो गए, सैकड़ों अपाहिज होकर अस्पतालों में पड़े हैं। अगर मेरा एक हाथ ही भारत माता की रक्षा में कुर्बान हो गया तो इसमें रोने या दुख करने की क्या बात है? देश के लिए मर मिटना तो गर्व की बात है भावना, बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अरविंद ने कहा। भाई की बात सुनकर भावना अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई और भाई के बाएं हाथ की कलाई पर राखी बांध दी। अरविंद ने अपनी प्यारी बहन को गले से लगा लिया। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।